अजीज साथियों, एक बादशाह शिकार कर रहा था। शिकार करते हुए वो बाहर निकल गया कहीं दूर और थकावट हुई, प्यास लगी तो दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया कि कहीं कोई ऐसा घर मिले जहां पानी पी सकूं। तो उसे एक झोपड़ा नजर आया। वो वहां गया और उनसे पानी मांगा, उन्होंने पानी दिया और बिठाया और खाना भी तैयार किया कि आप खाना खाएं। बादशाह जिस वक्त खाना खाने लगा तो उसने देखा कि सामने एक कुत्ते को फांसी दी हुई है। उसने पूछा ये कुत्ते को फांसी क्यों दी, लेकिन मेजबान ने बताना गवारा न किया। बादशाह ने कोशिश की, नहीं बताया। यहां तक कि बादशाह को अपना तारुफ करवाना पड़ा, लेकिन उसने फिर ना बताया। बादशाह अपनी मुमलिकत में वापिस आया, अपनी फौज को भेजा और उसको डराया, लालच दी, लेकिन उसने नहीं बताया। यहां तक कि बादशाह ने कहा कि इसको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। ले आया गया। बादशाह ने कहा तू कैसे बताएगा? उसने कहा जी मैं एक ही सूरत में बता सकता हूं कि आप बादशाहत मुझे 1 माह के लिए दे दे। बादशाह ने उसको 1 माह के लिए बादशाहत दे दी। 1 माह में बादशाहत इस हद तक पहुंची कि पूरे मुल्क में खुशहाली थी, बदअमनी खत्म हो चुकी थी, बेरोजगारी खत्म हो चुकी थी, हर तरफ रोजगार था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि तूने 1 माह में ऐसा क्या किया कि यहां तक पहुंचा दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, वो जो कुत्ते को फांसी दी थी वही काम किया। कहा कुत्ते को फांसी का क्या मामला था, वो बताओ मुझे। कहने लगा बादशाह सलामत, मैंने इसको रखा था कुत्ते को अपनी बकरियों की देखभाल के लिए, और मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, ये उसका ख्याल करता था। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मैंने देखा बकरियां कम होना शुरू हो गई। तो मैंने देखा कि आखिर ये बकरी जाती कहाँ है। तो पता चला कि यही कुत्ता एक एक बकरी को खा जाता है और दूसरों को भी खिलाता है। तो मैं समझ गया कि असल नुकसान जो है वो यही रखवाला कर रहा है, यही जो बड़े जिसको मैंने इसकी रखवाली के लिए रखा हुआ है ये कर रहा है। तो मैंने इसको फांसी पे लटका दिया, मेरी बकरियां भी महफूज हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लश्कर भी अब बकरियों का बढ़ता जा रहा है। तो वही काम मैंने अब किया। का तूने क्या किया? का जैसे ही मैंने बादशाह संभाली तो सबसे पहले मैंने उन सियासतदानों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन एस्टेब्लिशमेंट को, उन लोगों को जो करप्शन के अंदर मुब्तला थे, हर इदारा करप्शन में मुब्तला नहीं होता, लेकिन जो लोग मुब्तला थे मैंने उनको जेल में डाल दिया। अब वो जब चले गए जेल के अंदर तो मुल्क ने तो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करनी थी। आज जी साथियों देख लें, आज हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं वो कब्रिस्तान तक पहुंच चुके हैं। आप अदलिया के निज़ाम को देख लें, हमारे रेलवे का निज़ाम देख लें, हस्पतालों को देख लें, हमारे PIA को देख लें, हमारे थानों का निज़ाम देख लें। माशाअल्लाह, थाने जो हमारे रखवाले थे, जिन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिन्होंने हमारी इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वही आज अजीज साथियों बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज मंशियात उन्हीं के जो है नाक के नीचे दी जाती है। आज रिश्वतों का बाजार उन्हीं के यहां गर्म है। आज सारी चीजों को देख लें, आज यही हो रहा है। सारे इदारे, स्टील मिल देख लें, पाकिस्तान की बर्बाद हुई पड़ी, दिफाई निज़ाम हमारा खराब हो गया, माशी निज़ाम हमारा बर्बाद हो गया। आज देखते रहे जितने भी निज़ाम हमारे FIA के निज़ाम को देख लें, हमारी एजेंसीज के निज़ाम को देख लें, आज पूरे का पूरा मुल्क आज डूबा हुआ है। वजह क्या है अजीज साथियों? आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आज IMF के हाथों हम इतने इतने पिस चुके हैं। IMF के हाथ में हमने पूरा मुल्क दे रखा है। आप देखें ना, IMF का क्या ताल्लुक बनता है कि वो जो है अदलिया से जाके मिले, वो चीफ जस्टिस से मिले। वो तो सारे निजाम को जकड़ते जा रहे हैं। ये सियासतदान है कि ये IMF से कर्जे लेते हैं, खुद खाते हैं, अयाशियां करते हैं, और गरीब बेचारा सारी जिंदगी देता है इनको। लोगों को बिजली के बिल, खुदा का खौफ करें अजीज साथियों, लोग, गरीब लोग कांटे बेचकर, अपनी अंगूठियां बेचकर, घर के बर्तन बेचकर, लोग मोटरसाइकिल बेचकर, अपने घर की जरूरी अशिया बेचकर बिजली के बिल भर रहे होते हैं, टैक्सीस दे रहे होते हैं। आज दुकानदारों को देख लें, बेचारे टैक्सीस दे दे के मिलें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए,
لوگ جو ہے سولر کا نظام لگانے کے باوجود بیچارے پچھتا رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اصل وجہ یہ ہے کہ جب اوپر والے بگڑے ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے، جب عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ہوں تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے اپنے گھر کا حال ہی ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے، بچیوں نے منہ پر کپڑا رکھا ہوتا ہے۔ کیوں رکھا ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہوتی ہے کہ ہمارے والد کو اس کی بو نہ آئے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، بادشاہ کی بیوی، اور گھر کے حالات دیکھیں کیا ہے۔ جب بادشاہوں کے حالات یہ ہوتے ہیں تو پھر عوام الناس اتنی امیر ہوتی ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ آج ہر طرف دیکھ لیں، منگتا بنا دیا ہے پورے پاکستان کو، کہیں کس نام پر منگتے، کبھی کس کا نام پر منگتے، جہاں دیکھے عورتوں کا ایک بہت بڑا رش نظر آئے تو سمجھ لو کہ یہاں کوئی منگتا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ان حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، جن کو ہدایت ان کے مقدر میں لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ جو بھی کام ان سے کروانا ہو، بغیر پیسے کے یہ لوگ کام نہیں کرتے، جائز کام ہو تب بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔